तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ शी हाउ को एक गोल्डन मंकी मिलता है और तभी वहाँ पे एक लड़की आ गई थी जो शी हाउ से कहती है ये मंकी मुझे दे दो, पर शी हाउ इसके लिए मना कर देता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो लड़की शी हाउ से कहती है मैं इस मंकी की कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। जिसपे शी हाउ उस लड़की से कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, पर मेरे लिए ये पैसे कोई भी मायने नहीं रखते। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने शी हाउ पे अटैक कर दिया था, पर शी हाउ उसके अटैक से बचते हुए उस लड़की को अपनी पावर दिखाता है। ये देखकर वो लड़की पलटकर दुगनी पावर से शी हाउ पे अटैक करती है, पर वो शी हाउ से नहीं जीत पाती। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो अपने मास्टर को याद करते हुए अपने मास्टर से माफी मांगती है कि वो एक गांव वाले से हार गई, और ये कहकर वो रोने लगती है। ये देखकर शी हाउ उस लड़की से कहता है मैं जानता हूँ बाउकी कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। जिसपे वो लड़की शी हाउ से कहती है इस बीस्ट ने ग्रेट वर्डनेस को खत्म कर दिया, तुम तब भी इसे अपने साथ रखना चाहते हो। जिसपे शी हाउ उस लड़की से कहता है मैं ये फैसला अपने गाँव के मुखिया पे छोड़ता हूँ। उसके बाद शी हाउ बाउकी को उस लड़की के हाथ पे रखता है और तभी वहाँ पे हवा में उड़ता हुआ एक कैरेज नीचे आता है और उससे एक मैसेंजर निकलकर उस लड़की से कहता है कि उसके फादर को उसकी फिक्र हो रही है और उन्होंने उसे जल्दी वापस आने को कहा है। ये सुनकर वो लड़की बाउकी को शी हाउ के हाथों में थमा देती है और वो लड़की वहाँ से जाते हुए शी हाउ से कहती है हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। उसके बाद शी हाउ बाउकी से बात करते हुए कहता है सबके माँ बाप होते हैं पर सिर्फ मेरे ही नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ ट्री गोड बाउकी को ठीक कर देते हैं और ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं ये बात बाउकी को कभी भी पता ना चले कि वो एक वर्मिलियन जायंट एप था, वरना ये सब के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसके बाद गाँव के मुखिया सबको बताते हैं कि शी हाउ ने अपनी आंखों से देखा है द ग्रेट वर्ल्डनेस पूरा खत्म हो गया है, इसलिए आज के बाद यही जगह हमारा सब कुछ है। उसके बाद गाँव के मुखिया शी हाउ को वो चमकता हुआ पत्थर देते हैं और शी हाउ से कहते हैं कि ये मिथिकल लाइन बीस्ट का बोन ट्रेजर है, इस पत्थर के अंदर मौजूद रहस्य अभी तक भी मौजूद है। और वो शी हाउ से कहते हैं इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो। जिसपे शी हाउ गाँव के मुखिया से कहता है मैं इन संकेतों को समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसपे गाँव के मुखिया शी हाउ को समझाते हुए शी हाउ से कहते हैं तुम आज नहीं तो कल इसे जरूर समझ जाओगे और ये फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद शी हाउ थोड़ा उदास होते हुए गाँव के मुखिया से कहता है क्या मेरे माँ बाप मुझे चाहते भी हैं या नहीं, आखिर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। जिसपे गांव के मुखिया शी हाउ से कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। जिसपे शी हाउ कहता है कि ग्रेट वर्ल्डनेस पूरा खत्म हो गया, वो फिर भी मुझे देखने के लिए नहीं आए। इतने में ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं तुम्हारे माँ बाप कोई आम लोग नहीं है और वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर शी हाउ ट्री गोड से पूछता है कि क्या आप जानते हैं मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जिसपे ट्री गोड शी हाउ से कहते हैं ये सभी राज तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं और जब तुम कोशिश करोगे तुम्हें सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा। उसके बाद ट्री गोड अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक फर्नेस को ले आते हैं और वो शी हाउ से कहते हैं जब तुम ब्लड मूविंग रियलम के पीक में पहुंचकर इस फर्नेस को उठा लोगे तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। ये सुन के गाँव के मुखिया ट्री गोड से कहते हैं ब्लड मूविंग रियलम के पीक पे पहुंचकर कोई भी सिर्फ 50,000 टन का वजन उठा सकता है, पर इस फर्नेस का वजन तो 1 लाख टन से भी ज्यादा है। जिसपे ट्री गोड कहते हैं मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है, पर इससे शी हाउ को ही फायदा होगा। उसके बाद शी हाउ उस फर्नेस को उठाने के लिए आगे जाने लगता है, पर शी हाउ उसके अंदर ही नहीं जा पाता। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ शी हाउ लाइन बोन ट्रेजर को समझने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो इसमें बार बार नाकाम हो रहा था। उसके बाद शी हाउ काफी गौर से उस पत्थर को देखते हुए कहता है ये तो ठंडा टेक्निक है, और शी हाउ खुद से ही कहता है भले ही मैं इसे समझ नहीं पा रहा, पर ये मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी है। उसके बाद शी हाउ ये टेक्निक सीख कर उस फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और शी हाउ हर बार उस फर्नेस को उठाने में नाकाम हो जाता था, पर अब शी हाउ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसने एक यूनिकॉर्न पे भी काबू पा लिया था। उसके बाद देखते ही देखते शी हाउ बड़ा हो जाता है और शी हाउ दोबारा उस फर्नेस को उठाने के लिए जाता है, जहाँ अब की बार सबको लग रहा था कि इस बार तो शी हाउ उस फर्नेस को उठा ही लेगा, क्योंकि शी हाउ अब ब्लड रियलम के पीक पे पहुंच चुका था। उसके बाद शी हाउ बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फर्नेस को उठा लेता है और उस फर्नेस को उठाते ही शी हाउ को वो पैलेस नजर आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।